बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड को समझाने के लिए आज मैंने नया एक तरीका आजमाना है। आपने बताना है कमेंट में कि ये ठीक है या नहीं। बहरहाल गोल्ड जो है उसने एक जंप मारी है। गोल्ड ने एक जंप मारी है। ये देखें, रजिस्टर का हाल देखें कि बस क्या हो गया है। तो हम तो आपको पता ही है कि सादे से लोग हैं और पुराने लोग हैं, तो उसी पर यकीन करते हैं, अपने हाथ से लिखे हुए पर और समझे हुए पर यकीन करते हैं और वही बताते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो बताते हैं वो अल्लाह ताला की मदद से कामयाब भी होता है। 3371 पर है गोल्ड, बंद हुआ है। मेरी राय के मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक 3370 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर हमारा बाइंग बनती है। गोल्ड में 25% बाइंग बनती है। अच्छा, ये बड़ा क्यों है? सबसे पहली बात तो ये कि बड़ा क्यों है, तो वो पावल साहब की स्पीच में कुछ इशारे दिए गए हैं जी कि अगले आने वाले वक्त में आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसे कट किया जाएगा। मामूली सा तो किया जाएगा, लेकिन उसका असर शुरू हो चुका है। छोटा छोटा मार्केट में आता रहेगा और लगातार आता रहेगा। छोटे छोटे असरात, ऊपर नीचे तो मार्केट होगी, लेकिन असरात इसके कायम रहेंगे जब तक कि फाइनल ऐलान नहीं हो जाता। दूसरी बात ये कि आपने ये भी नोट किया होगा कि 3200 में 2-3 मरतबा गया है, लेकिन वहाँ पे रह नहीं सका। और अभी लोग बड़ा बड़ा छोड़ रहे हैं कि इस पर चली जाएगी और उस पर चली जाएगी। ऊपर का भी बड़ा हाई लेवल देते हैं और नीचे का भी बड़ा लो लेवल देते हैं। वो भाई, टाइम टू टाइम बात किया करो, वक्त के साथ रहा करो, मार्केट के साथ चला करो, बच्चों का नुकसान मत कराया करो। अच्छा जी, तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब आपको पूरे वीक का बताने जा रहा हूँ, चार्ट के साथ समझाने जा रहा हूँ, उसको बड़े गौर से समझ लीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है पूरे वीक के लिए। अब देखें, सबसे पहले तो इसमें देखें S1 और S2 है नीचे की तरफ, और ऊपर R1 और R2 है। S1 से मुराद जो सपोर्ट है पहली, और फिर दूसरी। तो पहली सपोर्ट बनती है बच्चों 3335 से 3325, और अगर ये सपोर्ट टूट जाती है तो नीचे का एरिया आपके पास मुकम्मल आप देखें ब्लैंक है, और उसमें S2 जो है वो आती है 3274 से 3266। यानी अगले वीक एक्सपेक्टेड अगर ये नीचे गई तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3266 तक हमारे एनालिसिस के मुताबिक जा सकती है। अब आती है ऊपर की बात, यानी R1 और R2, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2। तो रेजिस्टेंस 1 जो है वो 3401 से लेके 3409 तक है। आप इसको देख लीजिएगा, ये वीकली आपके पास चार्ट है, ठीक है। और फिर दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो है 3439 से 3450। ये दूसरी रेजिस्टेंस है। और कब ये मिल सकती है? जब ये मौजूदा जो रेंज बनी हुई है 80 से आप ये इसका समझें कि 67 तक, ये जब ये रेंज टूट जाएगी तब आपको ऊपर की तरफ अगर ये टूटेगी तो फिर आपको पहली रेजिस्टेंस मिलेगी, और अगर वो टूट गई तो फिर अगली रेजिस्टेंस मिलेगी। उम्मीद है समझ आई होगी आपको। उम्मीद है कि आपको ये चार्ट समझ आया होगा और आपको लेवल्स भी समझ आए होंगे कि ये लेवल्स अंकल ने क्यों निकाले हैं। अच्छा जी, गोल्ड 3,59,840 रुपये पर चल रहा है बाइंग पीस की, और 3,60,840 रुपये पे सेलिंग हो रही है। इसी तरह जो रवा है वो 3,56,840 रुपये में बाइंग और 3,57,340 रुपये में सेलिंग हो रही है, ठीक है। अभी हमने कहा कि हम 25% इसको ख़रीद लें तो वो बेहतर है।
कल तक तो मैंने नहीं खरीदने दिया, 50% हमारे पास था और 50% पे ही हमने इत्तेफा किया। अच्छा जी, गोल्ड ट्रेडर्स मेरी बात को बड़े गौर से सुन लीजिए। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं वो मेरी बात को बड़े गौर से सुन लें कि इस तरह कभी भी नहीं कीजिएगा कि आप बगैर एसएल के बैठें। कोई पीर फकीर नहीं है, कोई वलीउल्लाह नहीं है। एसएल के बगैर आपने बिल्कुल नहीं बैठना है। हाँ जी, मैं बीटीसी की ट्रेड बताना भूल गया। बीटीसी आपने 1,14,500 से 1,14,000 के दरमियान आपने लेनी है और बाइंग लेनी है। सेलिंग की तरफ आपने नहीं जाना। ट्राई कीजिएगा, एसएल के साथ ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।